मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, अगर आपने पोलियो से रिलेट कुछ भी सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पोलियो से रिलेट बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, आज का हमारा टॉपिक है कि टैली शीट एनालिसिस आपने कैसे करना है। ठीक है, टैली शीट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पता चलता है कि आपकी टीम्स एरिया में क्या करके आई है, उसको चेक करना होता है और ये डेली बेसिस पे होता है। जो लोग कहते हैं कि टैली शीट एनालिसिस कैंपेन के बाद में होता है, वो गलत है। कैंपेन के बाद के अंदर आप डाटा एनालिसिस करते हैं कि डाटा एनालिसिस उसका क्या है, कितने बच्चे थे, क्या थे, वो तमाम चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, कैंपेन के बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होती है और तमाम टीमों की वो यूसीएमओ करता है। डेली बेसिस के ऊपर जो टैली शीट एनालिसिस है वो एरिया इंचार्ज ने करना है और एरिया इंचार्ज ने कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने डेली बेसिस के ऊपर कैसे टीम का एनालिसिस करना है और आपने एक रिपोर्ट बनाकर अपने यूसीएमओ को देनी है ताकि वो जो इवनिंग मीटिंग होती है उसके अंदर वो रिप्रेजेंट कर सके कि हमारी कौन सा टारगेट कम हुआ है या कहाँ पे हमारा टारगेट बढ़ गया है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारी ये टीम नंबर हमारे पास है, ये है हमारे पास गुज़श्ता मुहिम की। फॉर एग्जांपल हमारी ये गुज़श्ता जो हमारी गुजरी मुहिम है उससे भी पहले कैंपेन की ये हमारी टैली शीट है। ठीक है, और हमारे पास ये वाली जो हमारी गुज़श्ता मुहिम है मई वाली, इसकी ये टैली शीट है। आपने हमेशा एनालिसिस करना होता है दोनों कैंपेन्स की टैली शीट को साथ रख के। इससे ये पता चलता है कि आपने जो टीम्स को टारगेट दिया था, टीम को जो टारगेट दिया था वो उस टारगेट पे पूरा उतरी है या नहीं उतरी। और आपने गुज़श्ता मुहिम की जो ये जो मई वाली से पहले जो कैंपेन हुई थी अप्रैल वाली, उससे आपने एनालिसिस करना होता है डेली बेसिस के ऊपर। टैली शीट के एनालिसिस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, इसमें डाटा एनालिसिस आता है, इसमें वैक्सीन मैनेजमेंट आता है, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। हम जो टैली शीट एनालिसिस कैंपेन के बाद में करते हैं वो डाटा एनालिसिस करते हैं। हमने सिर्फ डाटा उठाना होता है कि कितने बच्चे फ्रंट पे थे, कितने बैक पे गए, कितने अन्य थे, ये सारी डाटा एनालिसिस है। टैली शीट एनालिसिस के अंदर ये भी आता है कि टीम ने टैली शीट को किस तरह फिल किया है, उसने वो जो एसओपीज के मुताबिक फिल किया है या नहीं किया। ये तमाम चीज़ें आती हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको उसमें बताऊँगा। अब देखिए हमारी नई वाली कैंपेन है। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो टीम थी उसको हम वो पहले चेक करें कि आपकी टीम नंबर 17 है। ठीक है, उसमें इन दोनों मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है। अब इन दोनों मेंबर्स का नाम आपने माइक्रो प्लान से मैच करना है कि माइक्रो प्लान पे भी वही नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आप एरिया इंचार्ज है, यूसीएमओ है, माइक्रो प्लान से मैच करने के बाद आपने माइक्रो प्लान में उनका एनआईसी नंबर वगैरह वो मैच कर लेना है कि वाकई वही वाला नाम आपने टैली शीट पे लिखा या नहीं लिखा। और जो हमारा मेंबर्स ट्रेनिंग लेगा वो उसका नाम भी माइक्रो प्लान पर आएगा और उसका नाम भी आप टैली शीट पर लिखेंगे। अब देखिए, अब इस ये जो हमारी टीम थी, टीम नंबर 17 है। ठीक है, इसके हमने 63 हाउसेज इसको दिए थे टारगेट में। अब माइक्रो प्लान इसके साथ लगा हुआ है, इस पे चेक करें, इसके 63 टारगेट ही थे। अच्छा, अब हम माइक्रो प्लान नहीं, हम गुज़श्ता मुहिम की टैली शीट से चेक करेंगे। गुज़श्ता मुहिम में ये पहले दिन के अंदर देखिए 63 हाउसेज विजिट करके आई थी, तो हमारी जो मई वाली कैंपेन है उसके अंदर इसका टारगेट 63 हाउसेज आ जाएगा। अगर कोई हमारे पास न्यूमेरिक पॉपुलेशन आ जाती है या कोई हमारे पास ऐसा घर आ जाता है जो टीम को पता हो कि वाकई ये घर बढ़ गया है, तो वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट कैंपेन में। और उसकी एक लॉजिक और है कि रिपोर्ट बनाकर हम एक मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब पेज के ऊपर लिख कर नोट बनाकर अपने एएसपी को और अपने डीडीओ को नोटिफाई करवाएंगे कि हमारा ये घर बढ़ गया है। अब 63 थे। अब इसके पास हमारा टारगेट था 1354। ठीक है, अब ये 68 हमारे पास टारगेट बन जाता है, 1354 हमारे पास टारगेट था। अच्छा, अब आपने क्या चेक करना होता है कि यहाँ देखिए 1354 है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1354 है, 13 छोटे बच्चे थे और 54 बड़े बच्चे थे। अब हमारी टीम्स कितने बच्चे कवर करके आई है या नहीं करके आई। अब देखिए आपने इन दोनों को ऐड करना होता है। 12 जैसे ही टीम आपके पास आए आपने ये चेक करना होता है, फिर 68, इसका मतलब ये 13 54 67 और 68 हो गए बच्चे। मतलब ये है कि हमारा एक बच्चा बढ़ गया है। अब वो टीम में लिखा हुआ न्यू बॉर्न बेबी हाउस नंबर 23। अब वो टीम लिख के आई है कि हमारा हाउस नंबर 23 में एक बच्चा बढ़ गया है। हाउस नंबर 23 का हमने गुज़श्ता मुहिम से जायजा लिया तो छोटा बच्चा कोई नहीं था और यहाँ पे छोटा बच्चा +1 में लिख के आई है और यहाँ साइड पे भी उसने लिख दिया।
अच्छा, उसके बाद आप देखें कि माइग्रेंट जो पॉपुलेशन थी उसको उसने सर्कल किया या नहीं किया, और माइग्रेंट पॉपुलेशन का भी एनालिसिस आपने गुज़िश्ता मुहिम की टेली शीट से करना है कि आया उसका वो टेली शीट का एनालिसिस ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। अब ये देखें ये हाउस नंबर 17 है, इसने 17 पे भी सर्कल किया, 18 पे भी सर्कल किया, 21 पे भी सर्कल किया। इसका मतलब ये 5 हाउस नंबर पे इसने सर्कल किया, लॉग बाय 0 था। जब गुज़िश्ता मुहिम के अंदर ये लॉग बाय 0 नहीं था और ये ओपन था और यहाँ 0 बाय 0 था। लेकिन इस मुहिम के अंदर जब टीम गई है तो उसने आस-पास से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लॉग बाय 0 है, लेकिन यहाँ पे कोई माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उसने इसको सर्कल कर दिया। अब देखिए हाउस नंबर 26 है। अच्छा, गुज़िश्ता मुहिम के अंदर हाउस नंबर 27 में एक बच्चा था, ठीक है, ये देखिए हाउस नंबर 27 के अंदर बच्चा था, लेकिन इस कैंपेन के अंदर वो शिफ्ट हो गया या नहीं है, लॉग बाय 1 था। इस दफ़ा उन्होंने चेक किया तो वो नहीं था बच्चा, मतलब कि उन्होंने लॉग बाय 1 था तो गुज़िश्ता मुहिम के अंदर ही वो बच्चा, जब उन्होंने इस दफ़ा चेक किया तो उसको वो 0 कर दिया कि बच्चा नहीं था, ठीक है। उन्होंने आस-पास से पूछ के टीम ने वो लॉग बाय 1 कर दिया था। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने ये उसके बाद हम डे 2 के ऊपर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद टीम जो एरिया इंचार्ज, पहले मैं डाटा एनालिसिस बताऊँगा कि आपने किस तरह चेक करना है। पहले दिन हमारा एक बच्चा बढ़ गया, दूसरे दिन पे जाएँगे हम ये गुज़िश्ता मुहिम की टीम ये जो हमने अभी कंपेन की है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके पास टारगेट था 17। इसको पहले आपने जो कवर करके आए उन बच्चों को नहीं देखना, आपने देखना है कि इनका टारगेट कितना था। अच्छा, इनके पास 98 टारगेट था। अब देखिए इनके पास 98 टारगेट था, ये देखिए 98 टारगेट था, 79 प्लस 19 98 टारगेट था। अब ये टीम आपने एरिया इंचार्ज ने देखना होता है कि ये कितने रिकॉर्ड करके आई है, कवर को नहीं देखना था, रिकॉर्ड करके आई है। इसका मतलब होता है कि वाकई वो बच्चे हमारे टारगेट में कवर हुए या नहीं हुए, मतलब वो हमारे नेक्स्ट टारगेट का हिस्सा बने या नहीं है, हमने उन 98 बच्चों तक अप्रोच की है या नहीं की। अगर वो हमारे एनए में आ जाते हैं तो वो भी हमारे टारगेट में अप्रोच हो चुके हैं, वो एनए हमारा कवर होगा, कैचअप में कवर होगा या उससे पहले कवर हो जाएगा, लेकिन वो हमारे टारगेट में आ चुके हैं। अब देखिए इसने 74 प्लस 14 किए तो इसके 88, अभी 98 में से 88, इसका मतलब ये है कि ये टीम जो है अपने 10 बच्चों में फ़र्क लेके आई है। इस टीम के 10 बच्चे कम हो चुके हैं, ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क है, 10 बच्चे कम हो चुके हैं। अब ये टीम जो हमारी मई में गई है इसमें 10 बच्चे कम हो चुके हैं। अब एनालिसिस यहाँ से ही हो जाता है, ठीक है, 10 बच्चे इसमें कम हो गए। अब वो बताएगी कि हमारे कौन-कौन से घर से बच्चे कम हुए हैं और कितने कम हुए हैं, ठीक है। ये देखिए उसने हाउस नंबर 6 में एक बच्ची चाँद जो है वो शिफ्ट हो गई है, ठीक है। हाउस नंबर 6 में से वो कह रहे हैं कि 4 बच्चे थे जिनमें से एक फैमिली वहाँ से चली गई है, भाई रहता था तो उनकी चाँद बच्ची थी वो शिफ्ट हो गई है। फिर हाउस नंबर 10 में यूसुफ बड़ा हो गया, अब हाउस नंबर 10 में 2 बच्चे थे, अब 1 बच्चा रह गया, 1 बच्चा बड़ा हो गया। उसने उसका फॉर्म 2A देखा है, उसने उसका टिकॉम वाला कार्ड देखा और उसको बड़ा कर दिया। इस तरह आपकी टीम जो है वो अगर आपको मुकम्मल डाटा देगी कि हमारे कौन से घर से बच्चे शिफ्ट हो गए हैं और कौन से घर से बच्चे हमारे जो है वो बड़े हो गए हैं। हाउस 31 से बच्चे शिफ्ट हो गए हैं, हाउस नंबर 33 में फैमिली शिफ्ट हो गई, 3 बच्चे कम हो गए। ये तमाम चीज़ें वो लिख के लेके आएगी, तो आपने ये तमाम चीज़ें लिख कर अपने एरिया यूसीएमओ को देनी है और यूसीएमओ अपनी इवनिंग मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी फलां टीम है और उसके ये घरों में से बच्चे शिफ्ट हो गए, ये बच्चे बड़े हो गए। इससे क्या होगा कि आपके पास एक एनालिसिस होगा कि वाकई आपने टीम का एनालिसिस किया है, वो चेक किया है कि वो कहाँ पर फ्लक्स लेके आई है, कितने बच्चे कम हुए हैं, कितने बच्चे बढ़ गए। अच्छा, अब हमारे एरिया इंचार्ज क्या गलती करते हैं, एरिया इंचार्ज क्या करते हैं कि टैली शीट को देखते नहीं है, जब टीम वापस आती है उनको कहते हैं कि ये टोटल करके हमें लिखवा दें। एरिया इंचार्ज का ये लफ्ज़ होता है कि हमें लिखवा दें। टीम्स क्या करती हैं कि सर आप हमारा डाटा लिख दें, 848 यूँ लिखवा कर कितने बच्चे थे, अन्य थे वो इन्हें काउंट करती हैं। 32 अन्य थे जिसमें छोटे हमारे 1 कवर हुआ, 19 बड़े कवर हुए। वो टैली शीट एरिया इंचार्ज देखता तक नहीं है। बराए मेहरबानी एरिया इंचार्ज को चाहिए कि वो टैली शीट का मुकम्मल एनालिसिस करे, एरिया इंचार्ज लेवल के ऊपर एनालिसिस करके उसके बाद वो रिपोर्ट बनाए और वो अपनी यूसीएमओ को दे। ये डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि आपके कितने बच्चे कहाँ चले गए, कितने बच्चे कहाँ शिफ्ट हो गए।
क्योंकि जब इवनिंग मीटिंग के अंदर हमारा जो टारगेट है वो अप्रोच नहीं हो रहा था, अब हमारा टारगेट हर मदर फैमिलीज जो होती हैं वो किराए पे होती हैं, वो रेंट पे वो चली जाती हैं। अब देखिए इस आपने गुज़श्ता मुहिम की टैली शीट रखनी है और मौजूदा मुहिम की टैली शीट रखने के साथ ही आपने उसका एनालिसिस कर लेना है। अब हम डे 3 के अंदर जाएँगे अब डे 3 के अंदर देखें इसका टारगेट आपने यहाँ से चेक करना था, 52 + 17 69 था, तो इसका 52 + 15 67 इस यहाँ पे 2 बच्चे कम हो गए, ठीक है। इसी तरह आपने डेली बेसिस के ऊपर टारगेट करना है, कहाँ बच्चे बढ़ जाते हैं, कहाँ बच्चे कम हो जाते हैं। बढ़ने वाले बच्चों को भी बताना है कि हमारी फलां टीम जो है इतने बच्चे बढ़ा कर आई है और उसका ये रीज़न था। अच्छा, उसके बाद ये तो डाटा एनालिसिस हो गया कि आपने डाटा एनालिसिस करना है कि आपने कितने बच्चों को आपने टारगेट कैसा बनाया और कितने बच्चों को आपने नेक्स्ट कैंपेन के लिए। अब जब हमारी नेक्स्ट कैंपेन आएगी तो हमारे इसका डे 1 का टारगेट होगा 12 छोटे बच्चे होंगे और 56 बड़े बच्चे होंगे। ये हमारी नेक्स्ट कैंपेन का टारगेट होगा। 63 हाउसेज इसकी नेक्स्ट कैंपेन का टारगेट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है डाटा एनालिसिस के बाद कि आपने कितने बच्चे यहाँ पे चेक करें, घरों में पिलाए गए बच्चे, वैक्सीन पिलाए गए बच्चे यहाँ लिखते हैं 48, ठीक है। एन ए कितने इसने कवर किया 0.3, ये तमाम चीज़ें लिखने का। गलियों में इसने 5 बच्चों को पिलाया और स्कूल और मदारस में 3 बच्चों को पिलाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैक्सीन मैनेजमेंट भी आ जाता है। वैक्सीन मैनेजमेंट ये होती है कि टीम ने आया टिक ठीक लगाया या नहीं लगाया, ठीक है। पहला टिक उसने 28 पे लगाया, उसके बाद 37 पे लगाया, उसके बाद 50 पे लगाया। आपने फिर चेक करना होता है कि वाकई उतने उस बच्चों 18 20 बच्चों के बाद यहाँ पे जहाँ पर भी वैक्सीन खत्म होती है 20 बच्चों का कुलिया टीम्स को बताया जाता है कि 20 बच्चों के बाद या 18 बच्चों के बाद लगा देना है। ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी वैक्सीन खत्म हो आपने उसको टिक कर देना है। बेशक वो 10 बच्चों के बाद हमारी एक टीम थी उसने 12 बच्चों के बाद वैक्सीन के ऊपर टिक लगा दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि 4 या 5 बच्चे हमारे ऐसे 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन को थूक दिया, तो मैंने उसको दोबारा पिलाया। वो वही टीम थी पूरे 18 के 20 टीमों में से जिसने कहा कि वाकई हमारी टीम हमारे जो बच्चे थे एरिया में उसने बच्चों ने वैक्सीन को थूक दिया, तो हमने उसको दोबारा वैक्सीन पिलाई, ठीक है। मेजॉरिटी टीम्स हैं जो थूकने वाले बच्चों को नहीं पिलाती, बराए मेहरबानी जो थूक देते हैं वैक्सीन उसको दोबारा पिला देनी है। अच्छा, वैक्सीन मैनेजमेंट अब टीम जो है फॉर एग्जाम्पल देखिए आज वो वैक्सीन जो है वो कितनी लेके गई थी, देखिए उसके बाद वैक्सीन 80 वसूल करके गई है, 70 बच्चों को बुलाइए, 10 वापस आइए। अब नेक्स्ट दिन के अंदर ये 10 जो वैक्सीन है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ए के कैप्सूल वो कितने लेके गई थी, कितने पिला के आई थी। वैक्सीन का बैच नंबर होना चाहिए, एक्सपायरी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। वैक्सीन मैनेजमेंट है, आपने टेंशन एनालिसिस के अंदर वैक्सीन मैनेजमेंट भी देखनी है डेली बेसिस पे। अच्छा, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, मोतबर का था अनवार का घर था, ठीक है। आपने माइक्रो प्लान जो साथ लगाया होता है और मैप्स के अंदर देखिए मोतबर का घर और अनवार का घर, ठीक है। आपने माइक्रो प्लान से भी मैच करना है कि वाकई उसने जब एरिया इंचार्ज फ्लाइंग विजिट करता है, पहला विजिट करता है, तभी वो चेक कर ले। जब पहला विजिट करता है वो वहाँ पे जो लिखता है, तो अब टेलीशीट एनालिसिस में एरिया इंचार्ज चेक करे कि आया टीम ने सही स्टार्ट किया या नहीं किया। अच्छा, जब यूसीएमओ टेलीशीट एनालिसिस करता है तो वो ये पार्टनर स्टाफ टेलीशीट एनालिसिस वो कैसे करता है। फॉर एग्जांपल एरिया इंचार्ज ने स्टार्ट घर नंबर 20 पे किया और वैक्सीन पिलाए के 8 बच्चे हैं। अब वो चेक करेगा कि वाकई हाउस नंबर 20 तक 8 बच्चे थे या नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर 52 में चेक किया और उसने 54 बच्चे थे। हाउस नंबर 52 पे टीम एरिया इंचार्ज ने चेक किया तो उसमें 54 बच्चे थे नहीं, वो सारे बच्चे काउंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 अन्य थे, मतलब 2 बच्चे मिस बच्चे रह गए थे और यहाँ 6 थे। वो चेक करेगा टेलीशीट की बैक साइड पे कि वाकई इसने 2 बच्चे थे हाउस नंबर 8 तक एक हाउस नंबर ये देखिए घर नंबर 20 तक कितने बच्चे थे, 2 अन्य थे। अब ये देखिए 1 2 अन्य थे, ये 5 और 14 वाला लॉग बाय 0 था, ठीक है। इसी तरह वो उसने 54 में भी 52 तक चेक करने के कितने अन्य मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कि गेस्ट बच्चे कि आया टीम गेस्ट बच्चों को पिला रही है या नहीं पिला रही, ठीक है। अगर एक टीम ने 0 गेस्ट किया हुआ, अब ये हमारी टीम देखें, ये देखें इसका मतलब तीसरे दिन के अंदर ये देखें इस टीम ने कोई गेस्ट बच्चों को नहीं पिलाया। अब एरिया इंचार्ज जब क्लस्टर लेने जाएगा तो वो फोकस करेगा कि आया इसने डे 3 के अंदर जो है वो कोई गेस्ट को नहीं पिलाया, तो आया गेस्ट बच्चा इसने मिस तो नहीं कर दिया। क्लस्टर्स के अंदर
देखिए एरिया इंचार्ज क्या करता है, एरिया इंचार्ज ने क्या मदद फराहम की, एरिया इंचार्ज ने क्या मदद फराहम की, यहाँ लिखना होता है कि एरिया इंचार्ज ने उस टीम का क्लस्टर किया और उसके अंदर उसको 3 अन्य मिल गए तो उसने वो 3 अन्य कवर कर दिए, ये मदद फराहम की। ठीक है, एरिया इंचार्ज ने उसके काम में उसको मदद फराहम करनी है कि काम में उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स, थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। वो ये होगा कि आपने जब एरिया इंचार्ज ने क्लस्टर किया, उसमें से उसको 4 बच्चे मिल गए, उसने उसको पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए और उसने उसके 3-4 या 4 बच्चे कवर कर दिए। अब देखें डे 3 के अंदर इसने कोई अन्य कवर नहीं, कोई भी गेस्ट कवर नहीं किया। डे 4 के अंदर 2 और डे 5 के अंदर 1 बच्चा 105 मिनट, और वो 100 मतलब कि डे 5 के अंदर 1 बच्चा उसने गेस्ट कवर किया। ये भी एनालिसिस में आता है कि आपने डे 3 के अंदर कोई गेस्ट सवाल पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो आपने चेक करना है कि अगर डे 1 में भी 0 है, डे 2 में भी 0 है, तो एरिया इंचार्ज डे 3 में जब क्लस्टर करे या डे 1 और डे 2, अब ये देखिए एरिया इंचार्ज डे 3 का था, अब एरिया इंचार्ज जब डे 3 की टैली शीट एनालिसिस कर लिया उसने डे 3 के दिन ही, तो आप डे 4 के अंदर जब एरिया इंचार्ज उस टीम को चेक करने जाएगा तो वो चेक करेगा कि ये सवाल ठीक कर रही है ये नहीं कर रही है, इसका सवाल कर रही है ये नहीं कर रही। अच्छा, अब एरिया इंचार्ज क्या करेगा कि आपने एरिया इंचार्ज ने अपने डे 3 का क्लस्टर करना है, इस दिन का क्लस्टर करना है, और इसमें से आपने गेस्ट बच्चों का सवाल करना है कि मे बी शायद ये टीम भूल कर गेस्ट का सवाल छोड़ गई हो, वहाँ पे कोई गेस्ट बच्चा आपको मिल गया हो जो 1 महीने से या 2 महीने से वहाँ पर रह रहा हो और वो टीम ने छोड़ दिया हो। गेस्ट बच्चा भी अगर माइक्रो प्लान, अगर गेस्ट बच्चा भी अगर टीम उसमें आ जाएगा क्लस्टर के अंदर, तो वो भी मिस बच्चा काउंट होगा। अच्छा, स्ट्रीट और वैक्सीन, स्ट्रीट वाले बच्चे टीम चेक कर रही है, स्ट्रीट वाले बच्चों को वैक्सीन पिला रही है या नहीं पिला रही। पहली वैक्सीन से 2 बच्चों को पिलाया, बाकी ये दूसरी वैक्सीन से 2 बच्चों को पिलाया। इसका मतलब ये है कि दूसरी वैक्सीन के बाद टीम ने स्ट्रीट वाले बच्चों को नहीं पिलाया, उसको मिले नहीं, क्या इशू था, ये भी आपने टीम से पूछना है। स्ट्रीट वाले बच्चे मोस्टली जो होते हैं वो रिफ्यूज़ल होते हैं, ठीक है, मोस्टली रिफ्यूज़ल क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हम मार्केट सर्वे भी करते हैं उसमें भी हमें स्ट्रीट में जो बच्चे मिस मिलते हैं, जब उनके घर को ट्रेस किया जाता है तो वो रिफ्यूज़ल या फिर वो साइलेंट रिफ्यूज़ल या लॉक बाय वन इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब प्राय मेहरबानी स्ट्रीट में जो भी बच्चा मिले उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने, पोलियो ड्रॉप्स उसको पिलाने लाजमी। अच्छा, उसके बाद SM चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। अच्छा, स्कूल और मदरसे में जब बच्चों को वैक्सीनेट किया, यहाँ पे छोटा सा स्कूल का नाम भी लिख लें, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट कैंपेन में माइक्रो प्लान बनाएं तो हम स्कूल का मदरसे का नाम लिख लें। अच्छा, एरिया इंचार्ज, जब हम टैली शीट एनालिसिस करते हैं कैंपेन के बाद तो हम चेक करते हैं कि एरिया इंचार्ज ने कितने टाइम्स टीम को विजिट किया। अब डे 3 के अंदर देखें, इस एरिया इंचार्ज ने इसको 1 टाइम विजिट किया है, ठीक है। एरिया इंचार्ज ने दोनों टाइम विजिट करना लाजमी होता है, बाकी दिनों में इसने 2-2 टाइम्स विजिट किया है, ठीक है। एरिया इंचार्ज उसको 2 टाइम्स विजिट लाजमी करेगा, फ्लाइंग विजिट होगा पहला विजिट, और उसके बाद जो है वो सेकंड विजिट के अंदर वो उसको चेक करेगा, उसके बाद क्लस्टर करेगा, ठीक है। चेक करने से पहले भी क्लस्टर कर सकता है सेकंड विजिट में, ताकि वो चेक करे कि वाकई टीम का काम ठीक है या नहीं है। अच्छा, 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एरिया इंचार्ज मल्टी टाइम्स भी विजिट कर सकता है टीम्स को। अच्छा, उसके बाद आपने चेक करता है एनालिसिस ऑफ मिस चिल्ड्रन। अच्छा, जब टीम वापस आई उसको चेक करना होता है कि आपने इस जो हमारे मिस चिल्ड्रन अमाउंट टारगेट आपने कितने रिकॉर्ड किए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका टारगेट था, अब अच्छा इसका भी टारगेट था 56 प्लस 16 72 इसका टारगेट था, 72 इसका टारगेट था। अभी इसने जो हमारे पास अन्य रिकॉर्ड के 11 है, अब 11 को करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 2.9%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो टारगेट है अमाउंट टारगेट, उसको ये ठीक अप्रोच कर रही है, टारगेट अमाउंट टारगेट जो है हमारे अन्य ठीक रिकॉर्ड कर रही है। अब देखिए, इसका जो टारगेट था 67 था, अब हमारे पास ये अन्य रिकॉर्ड करके आई है, मिस बच्चे 11 रिकॉर्ड करके आई है। हमने क्या करना होता है, 11 डिवाइडेड बाय 67 को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 16% आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है टारगेट अमाउंट चिल्ड्रन जो है वो 16 से 20 के दरमियान रह रही है, इसका टारगेट ठीक है, मतलब ये सही कहने का रिकॉर्ड कर रही है। अब डे 2 के अंदर जब जाएंगे, अब देखिए डे 2 के अंदर जो इसका टारगेट था, फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे सिस्टम ने इसका टारगेट निकाल लिया, तो ये हमारा 79 प्लस मिस किया तो ये हमारा 98। अच्छा, 98 इसका टारगेट था। अब ये टारगेट अमाउंट
कितने रिकॉर्ड करके 32 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई 100 किया तो ये हमारा 32 डे 2 के अंदर इसने 32% बच्चों को टारगेट अमाउंट अन्य रिकॉर्ड करके आई है, जो ठीक नहीं है। हमारा 20% तक रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि डे 2 के अंदर इसने बहुत ज़्यादा अन्य रिकॉर्ड किए। उसकी जब वजह हमने मालूम की तो उसने चेक किया कि हाउस नंबर 8 के अंदर ही, हाउस नंबर 8 जो कि बच्चे सोए हुए थे या लॉक था, उसने सुबह ओपन नहीं किया तो 13 बच्चे उसने अन्य रिकॉर्ड किए, 13 बच्चे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि एरियन चार्ज देखें, 13 बच्चे उसने अन्य रिकॉर्ड कर लिए, टारगेट अमाउंट इसका बढ़ गया है। ये भी आपने चेक करना होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये चेक करना होता है कि ये डेली बेसिस के ऊपर टारगेट अमाउंट जो है वो ठीक करके आ ये नहीं खा रही। अच्छा, उसके बाद वन के ऊपर शीट के ऊपर हम तो चेक करना होता है कि आपके ये बच्चे कहाँ गए हुए हैं। ठीक है, लाहौर गई है, ठीक है, रहीम टाउन गई है, बच्चा सो रहा है, ये कहीं गए हुए हैं। अगर बच्चा स्कूल आने वाला है या उसी टाइम कवर होने वाला है तो टीम्स को दोबारा भेज कर वो अन्य लाजमी कवर करवाएं। ठीक है, ये देखिए स्कूल गया हुआ है बच्चा, लॉक बाय 1 है, वो विजिट करवाएं। बाजार गई है, वो वापस आ गई होगी, इलाहाबाद गई है, तरनौल गए हैं, चाकरे गए हैं। ये आपने लाजमी विजिट करवानी है और डेली बेसिस पे चेक करना होता है कि आपने कि कितने बच्चे हमारे अन्य में कवर हुए या नहीं कवर हुए। ये एनालिसिस होता है मिस चिल्ड्रन का कि आपके जो बच्चे कहाँ गए हुए हैं और वो कवर हुए या नहीं किए हुए। अच्छा, उसके बाद होता है एनए और गैस। यहाँ पे ये देखिए, आपका ये हमारे जितने भी पूरी कवर एरिया या मिस्ड एरिया निकलता है उसमें एक मेन वजह होती है कि हमारी टीम जो है वो गेस्ट का सवाल ठीक नहीं कर रही होती। हमारे पास गेस्ट कुछ उस टाइम घरों में आए होते हैं और वो उस टाइम कहीं घूमने वगैरह कहीं गए होते हैं, तो हमारी टीम ये सवाल नहीं करती। बराए मेहरबानी ये सवाल करें कि आपके घर में इस वक्त कोई गेस्ट आए हुए थे, वो कहीं घूमने तो नहीं गए हुए, कोई बाजार तो नहीं गए हुए। अगर वो गए हुए तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेने ताकि हमारे पास अन्य गेस्ट आ जाएंगे। सही है, जीरो डोज रिकॉर्डिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, जीरो डोज का सवाल वो ठीक कर रही है या नहीं कर रही, एएफपी रिकॉर्डिंग का सवाल कर रही है या नहीं कर रही, लॉजिस्टिक वो जितना लेके गई थी वो उसको वापस लेके आई है। ये तमाम चीज़ें आपने मार्कर वो 2 लेके गई थी, 2 वापस लेके आई है, 2 वापस किए हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी वैक्सीन वो मैनेजमेंट उसको वापस किए, नेक्स्ट डे में वो शामिल की है या नहीं की। ठीक है, ये तमाम चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब देखेंगे इसके पास 27 बच गई थी। अब हम अगले दिन चेक करेंगे डे 2 के अंदर, उसमें 27 जो है 69 जो इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, इसी तरह डे 3 के अंदर जो बच्ची वैक्सीन बच गई थी, 13 बच गई थी। अब डे 4 के अंदर 13 बच गई थी। अब 13 जब हमने इसने 33 पे ऐड कर चुकी है। ठीक है, बराए मेहरबानी ये तमाम चीज़ें होती हैं, जो हमारा टेली शीट एनालिसिस होता है उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं और कैंपेन के बाद जो है वो एनालिसिस होता है, उसमें ये तमाम चीज़ें हम लोग देखते हैं। हम जो कैंपेन के बाद एनालिसिस होता है उसमें डाटा एनालिसिस पे डाटा पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब जो मिस्टेक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल टीम ठीक नहीं लगा रही थी, वो पॉइंट्स बना लें। टीम ने माइग्रेंट्स और एमएपी वाले घरों पे दायरा नहीं लगाया, वो पॉइंट्स बना लें। ये तमाम पॉइंट्स बनाने के बाद आपने जो नेक्स्ट कैंपेन की मीटिंग होगी, टीम ट्रेनिंग होगी, मीटिंग होगी, उसके अंदर जब आप डेस्क पे बैठ कर एरिया इंचार्ज समझा रहे हैं तो उसमें ये तमाम बातें टीम्स को बतानी होती हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से उसका देखना होता है कि कितने बच्चे गुज़श्ता मुहिम में थे और कितने बच्चे वो इस दफ़ा घरों में रिकॉर्ड करके आई है। रिकॉर्डेड बच्चे होते हैं, कितने घरों रिकॉर्ड करके आई है, ये रिकॉर्ड करके आई है। यहाँ से और गुज़श्ता मुहिम से आपने माइनस करने होते हैं, चेक करना होता है कि हमारे कितने बच्चे कम हो गए। अगर एक एरिया इंचार्ज एक टीम का एनालिसिस डेली बेसिस पे ठीक तरीके से करेगा तो हमारी पूरी यूसी का जो एनालिसिस है वो ठीक होगा और हमारे पास इवनिंग मीटिंग के अंदर एक सॉलिड प्रूफ होगा कि हमारी जो एरिया इंचार्ज ने वो टेली शीट एनालिसिस किया है और उसके बिना पर हमारे इतने बच्चे कम हो गए या इतने बच्चे बढ़ गए। बहुत शुक्रिया।